अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी के बीच दक्षिण कोरिया के बुसान में हुई 2 घंटे लंबी बैठक ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दी है। इस बीच ट्रंप ने इस मुलाकात को अद्भुत करार दिया है और यहां तक कहा है कि अगर इस बैठक को 10 अंकों में मापा जाए तो इसमें 12 दूंगा। 2 महाशक्तियों के बीच यह संवाद न सिर्फ व्यापारिक मोर्चे पर जमी बर्फ को पिघलाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, बल्कि इसने दुनिया की आर्थिक और रणनीतिक शक्तियों के समीकरणों को भी हिलाकर रख दिया है। बात अगर ट्रंप की करें तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि शी टफ नेगोशिएटर है और इतना ही नहीं, उनको बताया है कि अमेरिका के बीच एक अच्छा रिलेशन है चीन अमेरिका के बीच। उम्मीद है कि दोनों की मीटिंग सफल होगी और ट्रेड डील पर साइन होगी। बता दें कि ट्रंप की योजना साल 2026 में चीन की यात्रा पर जाने की है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात पर राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा है कि ट्रंप से मिलकर अच्छा लगा। हम एक दूसरे के अक्सर सहमत नहीं होते हैं, लेकिन यह नॉर्मल बात है। 2 बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच टकराव होना भी नॉर्मल बात है। चीन और अमेरिका बिजनेस पार्टनर्स और दोस्त हैं, ऐसा होना भी चाहिए। ट्रेड डील पर बेसिक सहमति बन गई है और डील को फाइनल करने के लिए चर्चा चल रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं, एक दूसरे की तरक्की में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आपके दोबारा चुने जाने के बाद से हमने 3 बार फ़ोन पर बात की है और कई पत्रों का आदान प्रदान किया है और करीबन संपर्क में रहे हैं। हमारे संयुक्त मार्गदर्शन में चीन अमेरिका का संबंध कुल मिलाकर स्थिर है। इस मुलाकात में अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ, व्यापारिक नियमों और दुर्लभ खनिजों के मुद्दे पर जो सहमति बनी, उसने वैश्विक बाजार में एक सकारात्मक संदेश भेजा है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी व्यापार युद्ध ने न केवल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है, बल्कि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी असर डाला है। ऐसे में बुसान बैठक का यह नतीजा कई देशों के लिए राहत लेकर आया है। हालांकि मुलाकात के बाद जारी बयानों से यह साफ है कि सभी मुद्दे अभी पूरी तरह से सुलझे नहीं हैं। कुछ जटिल विषय जैसे तकनीकी निवेश, रक्षा आपूर्ति और बौद्धिक संपदा अधिकार अब भी दोनों देशों के बीच विवाद का कारण बने हुए हैं। फिर भी यह बैठक संकेत देती है कि अमेरिका और चीन अब टकराव के बजाय संवाद के रास्ते पर लौटना चाहते हैं। सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटीज की निदेशक एमिली किलक्रीज ने इस बैठक को लेकर कहा है कि दोनों पक्षों ने इस बार व्यावहारिक रुख अपनाया है और ट्रंप एक दूसरे के कार्यकाल में बढ़ी तलखी को कम करने का संकेत दे रहे हैं। ट्रंप की इस नई कूटनीतिक पहल को G20 की संज्ञा दी जा रही है, यानी दुनिया के 2 सबसे बड़ी शक्तियां जो न सिर्फ केवल वैश्विक नीतियों को दिशा देती हैं, बल्कि दूसरे देशों की रणनीतिक नीतियों पर भी असर डालती हैं। ट्रंप ने शी जिनपिंग की तारीफ करते हुए कहा है कि वह एक महान देश के महान नेता हैं। 2 वैश्विक शक्तियों को एक दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वे सम्मान की उम्मीद करते हैं। यह बयान अपने आप में अमेरिका चीन संबंधों में नई नरमी का संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई नज़दीकी का असर भारत पर भी पड़ेगा। ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका ने अमेरिका फर्स्ट नीति अपनाई थी, जिसके कारण भारत के साथ कई व्यापारिक मतभेद पैदा हुए थे। वहीं चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उसके दुर्लभ खनिजों पर नियंत्रण ने भारत को कई बार असुविधाजनक स्थिति में ला खड़ा किया था। अब जब वाशिंगटन और बीजिंग के बीच रिश्ते सुधरते दिख रहे हैं, तो भारत को अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत महसूस होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह दोनों देशों के बीच सहयोग और प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन बनाए रखें। अमेरिका भारत का प्रमुख रणनीतिक साझेदार है, खासकर रक्षा, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के क्षेत्र में। वहीं चीन क्षेत्रीय व्यापार का एक बड़ा खिलाड़ी है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में नई वैश्विक परिस्थितियों में भारत को यह तय करना होगा उसे किस तरह अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए दोनों शक्तियों से संबंध साधना है। भारत को अपने कूटनीतिक संतुलन और सावधानी से साधने की आवश्यकता है। अगर अमेरिका और चीन के बीच सहयोग बढ़ता है तो एशिया प्रशांत में सामरिक तस्वीर बदल सकती है। यह परिवर्तन भारत की सुरक्षा नीतियों, व्यापारिक समझौतों और क्षेत्रीय गठबंधनों पर सीधा असर डालेगा। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि नई G20 व्यवस्था में उसकी आवाज़ कमजोर न पड़े और वह अपनी आर्थिक तथा सामरिक स्वतंत्रता बनाए रखे। विश्लेषकों का यह भी कहना है कि ट्रंप की डील मेकिंग शैली और शी जिनपिंग की दीर्घकालीन रणनीति के बीच यह बैठक केवल शुरुआती कदम है। आगे के महीनों में समझौते का असली असर तब दिखेगा जब दोनों देश व्यापार और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने कदम को ठोस दिशा देंगे। अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो यह समय आत्ममंथन का है। नई वैश्विक परिस्थितियों में उसे अपनी विदेश नीति में लचीलापन दिखाना होगा। न तो पूरी तरह से किसी एक पक्ष का समर्थन करना उचित होगा और न ही दूरी बनाना फायदेमंद साबित होगा, बल्कि भारत को एक स्मार्ट बैलेंसर की भूमिका निभानी होगी जो अमेरिका चीन की प्रतिस्पर्धा से
अवसर निकाल सके और अपने हितों को सुरक्षित रख सके। बुसान में हुई ट्रंप शी की बैठक ने स्पष्ट किया है कि दुनिया अब नई शक्ति संरचना की ओर बढ़ रही है। अगर यह समझौता स्थायी रूप से टिकता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता लौट सकती है, लेकिन भारत जैसे देशों के लिए यह एक चेतावनी भी है कि बदलते समीकरणों में उसे हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। ट्रंप ने इसे 12 में से 12 अंक वाली बैठक कहा है, मगर भारत के लिए परीक्षा 100 में से 100 की है, जहां उसने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए नई वैश्विक व्यवस्था में अपनी भूमिका तय करनी होगी।